वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है, वैसे तो देखो संडे के दिन आपको क्लास मिलती है वीकली, लेकिन कल इमरजेंसी एक ये समझ लो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम वर्क की वजह से आपको क्लास नहीं दे पाया था। और आज भी मैं करंट की क्लास नहीं दूंगा, बल्कि कल संडे वाली क्लास को ही रिपीट करूंगा। तो 19 फरवरी से 26 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज वीकली हम इस करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, तो साथ साथ में मुझे जवाब देते जा रहा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने परिवर्तन करके आपको दिए हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है भागचंद बघाल को बनाया गया है, जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ये जयपुर के अंदर है। 3600 और 3600 ग्रेड पे से नीचे की जितने एग्जाम है वो ये करवाता है। तो इनके सचिव बनाए गए हैं भागचंद बघाल को, जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मेजर जनरल आलोक राज। मेजर जनरल आलोक राज। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ है? देखो, राजस्थान सरकार के राजकॉम्प व आईआईटी कानपुर के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू किया है, तो आईआईटी कानपुर के साथ। नेशनल जियोग्राफी एक्सपेडिशनल ने वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? नेशनल जियोग्राफी एक्सपेडिशनल ने वर्ल्ड टूर 2024 में एकमात्र भारत का शहर शामिल हुआ है, वो कौन सा है? वो है उदयपुर। कौन सा शहर शामिल हुआ है? उदयपुर। हाल ही में ऑयल इंडिया कंपनी ने किस जगह तेल खोज शुरू किया है? हाल ही में ऑयल इंडिया कंपनी ने किस जगह तेल की खोज शुरू कर दी है? जिस प्रकार ओएनजीसी बीकानेर के बड़ी नाल व सालासर में क्रूड ऑयल जो भंडार है उनकी ड्रिलिंग शुरू की है, उसी प्रकार आईओसी ने, इंडियन ऑयल कंपनी ने किस जगह तेल खोज शुरू किया है? मिठड़िया। और मिठड़िया कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? और आज प्रधानमंत्री राजस्थान के अंदर 21 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए शिलान्यास करेंगे। ये भी आज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर आ जाएगा जलाना। जलाना जयपुर के अंदर इस भारतीय तकनीक परिषद, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। 22 से 24 फरवरी मरु महोत्सव 2024 जैसलमेर के बारे में असत्य कथन बताओ। 22 से 24 फरवरी 2024 अभी हुआ है, ये तारीख फिक्स याद रखना है। मरु महोत्सव की एग्जाम में आती है। इसमें मिस मुमल बनी थी पारुल विजय बीकानेर की, मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर जयपुर के, मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता डॉक्टर श्रीकांत व्यास बीकानेर, बढ़िया मुच्छों के साथ यानी मुछें हो तो किसके जैसी? मुछें हो तो रविंदर जोशी जैसी। भरत वोहरा नहीं आएगा, भरत वोहरा पिछले साल ये मिस्टर पोखरण रहे थे। तो बढ़िया मुच्छों के साथ विजेता कौन रहे? रविंदर जोशी बीकानेर के। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का खिताब क्रमशः किसने जीता? ये वाला प्रश्न और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अच्छे तरीके से याद रख लेना इनको। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर पोखरण का खिताब अभिषेक दंगानी ने और मिस पोखरण का खिताब अंतिमा खत्री ने। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ भरतपुर जिले में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ भरतपुर जिले में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अरावली। कौन सा? ऑपरेशन अरावली। ऑपरेशन स्माइल है, ये ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है। ऑपरेशन आग है, अवैध हथियारों के खिलाफ जयपुर में है। और ऑपरेशन बम अभी तक चलाया नहीं है, चलाने की नौबत नहीं आई है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी कहाँ पे? बीकानेर में। और इसकी मासिक पत्रिका आती है जागती ज्योत और ये पुरस्कार देती है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार।
तो हाल ही में पूर्व अध्यक्ष थे शिवराज छंगानी। कौन थे? शिवराज छंगानी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। इकराम राजस्थानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। दुलाराम सारण राजस्थान साहित्य अकादमी के, और गजेश सिंह राजपुरोहित है। इन्हें 2023 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार मिला, रचना पलकती प्रीत के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन NLM में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें पशुधन बीमा सरलीकरण में केंद्र और राज्य की प्रीमियम हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो केंद्र और राज्य की रहेगी 60-40। अगला प्रश्न देखिए, अवैध खनन के लिए चर्चित गांव खान की झोपड़ियां किस जिले में है? इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। पहले खनन बंद हो गया था, वापिस यहाँ पे खनन की खबरें आई है, तो चर्चा में रहा। चर्चित गांव खान की झोपड़ियां 12 जिले के अंदर। कहां पे? 12 में। राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान किसे सम्मानित किया जाएगा? और आज सभी को बता देता हूं, अब से रोज शाम को 4 बजे पशु परिचर की जो अपनी बुक आई हुई है बाजार के अंदर, उसका सोल्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, पशु परिचर ब्रह्मास्त्र, जिस विद्यार्थी ने पुस्तक नहीं ली है जरूर लें। बुक रिवीजन पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार, जिला संभाग। पूरा बुक का रिवीजन आपको मैं करवाऊंगा नानक क्लासेज पे ही। तो ये पुस्तक जिसने नहीं ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही उपलब्ध है। पशु परिचर ब्रह्मास्त्र 5555 ये पुस्तक जरूर ले, बहुत शानदार है और उसका बड़े गजब तरीके से मैं सोल्यूशन कराऊंगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पशु परिचर भर्ती में लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पार्ट 1 करवाऊंगा पहले, उसके बाद हम पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे। तो निरंतर अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से, आप बस मेरे साथ जुड़ते रहना। जिस प्रकार मैं आपको जिला दर्शन करवा रहा हूँ नानक क्लासेस शिव सर पर, डेली आपको 1 या 2 जिले करवा रहा हूँ और 50 के 50 जिले करवाऊंगा। बस कमी है तो आपकी निरंतरता की। अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं तो निश्चित आप सफल होते हैं। तो राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बालेंद्र शर्मा दादीच को। बालेंद्र शर्मा दादीच को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालकनेची माता पेनोरमा का उद्घाटन किस जिले में किया? तो कहां किया? बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सी माता है? चालकनेची माता है, उस पेनोरमे का उद्घाटन किया। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया? कुछ पीछे वाले क्वेश्चनों को भी हमने रिपीट किया था पिछले सप्ताह, तो उनको भी चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम खेल गांव उदयपुर के अंदर। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़। तो उत्तर आएगा जायका। किसका? जायका। हम धीरे धीरे अपना जो टाइम है क्लास का वो 8:30 से अब धीरे धीरे इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। गर्मी का मौसम आने लग गया, तो ये क्लास 8:30 पर है, कल की क्लास 8:15 पर मिलेगी। आप सभी को बता देता हूँ, धीरे धीरे 8:15 और फिर हम लास्ट हमारा टाइम रहता है 8 बजे, वहां ले आएंगे। ठीक है। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर, जयपुर को। किसको? जयपुर को। केंद्र सरकार द्वारा देश में PPP मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 4 जिलों के स्कूलों में कौन सा शामिल नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा देश में PPP मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल है, उसमें राजस्थान में 4, एक जोधपुर में, एक जयपुर में, एक हनुमानगढ़ में और एक सीकर के अंदर होगा, कोटा में नहीं होगा। इसकी जगह क्या आएगा? सीकर आएगा। राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा की सीटें अपने 10 सीट में से 6 कांग्रेस के पास है और 4 है भाजपा के पास। अब 3 सीटें हुई है तो 3 में वही कहानी, एक कांग्रेस के पास मिली है, 2 भाजपा को मिली है, वही स्थिति वापस 6 और 4 की। तो उपयुक्त तीनों सोनिया गांधी, मदन राठौड़, चुनीलाल ग्रासिया, तीनों को याद रखना। जब जब राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ है, चुने गए सदस्य वो प्रश्न पेपर में आया ही है। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? अब ये प्रश्न इस साल जो भी पेपर होगा ना उसमें आएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को दिया गया, जबकि 2022 का मिला था दिलीप भट्ट को। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली 15 दिसंबर 2023। याद ही रखना, ऐतिहासिक की कहानियां पहली बार बने। भजनलाल जी सांगानेर से विधायक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत 1 मई 2021 के बारे में सत्य कथन बताओ। अब कुछ परिवर्तन हुआ है,
इसका नाम बदलकर कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। जो नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था वो कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं और 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। उपयुक्त सभी सत्य हैं। जार्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय और ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पहले ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण जार्डन पाली में भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका लोकार्पण किया। विधि क्षेत्र में पहला प्रोफेसर SR बंसाली नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? विधि क्षेत्र में पहला SR बंसाली नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये पहला नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? परमजीत S जसवाल को। परमजीत S जसवाल को। कवि गुलजार और स्वामी राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली ओलंपिक खेल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराटे खेल में स्वर्ण पदक जीता है? दिल्ली ओलंपिक खेल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराटे खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो अक्षिता डागर ने। किसने? अक्षिता डागर। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया अनिल अग्रवाल। बेंगलुरु में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की नेहा बाबू ने कौन सा पदक जीता? बेंगलुरु में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की नेहा बाबू ने कांस्य पदक जीता। 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया चांदन जैसलमेर में। और जब युद्धाभ्यास की बात करें तो कल से स्टार्ट हो चुका है धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में। हाल ही में प्रदेश के 12 जिलों में कितने रोपवे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? अब जहां ये जो 16 रोपवे बनेंगे ना, वो कौन कौन से मंदिर वगैरह हैं और किस जिले में, वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसलिए वो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। तो 12 जिलों में कितने 16 रोपवे बनाए जाने प्रस्तावित है और केंद्र सरकार से मंजूरी तो सीधी सी बात है सरकार को मिलेगी। इससे पहले 6 ही हैं। एक सुंदा माता, इच्छापूर्ण करणी माता, सावित्री माता, सामोदन मांझी मंदिर, खोले के हनुमान जी अन्नपूर्णा मंदिर और अभी 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ है नीमच माता मंदिर उदयपुर। NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा बरसिंहसर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा बरसिंहसर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? 300 मेगावाट। कितने? 300 मेगावाट। जो बड़ला फलोदी केंद्र है वो 2245 मेगावाट है, जो नोक फलोदी केंद्र है वो 925 मेगावाट है और यहाँ 300 मेगावाट। 17 फरवरी 2024 को यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया गया, इसमें सत्य कथन बताओ। राजस्थान और हरियाणा के साथ समझौता हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान को ताजेवाला हेड हथनी बैराज से पानी तय किया गया है, ये भी सही है। सिक्कर झुंझुनू चूरू जिले को पेयजल सिंचाई मिलेगी, ये भी सही प्रयुक्त सभी। 1994 का ये समझौता है और आज जाके ये निपटा है और राजस्थान और हरियाणा का है, केंद्र सरकार का सहयोग रहा इसके अंदर। 17 फरवरी 2024 की बात है। सिक्कर झुंझुनू चूरू जिले को पेयजल सिंचाई मिलेगी और ये जो जल आएगा वो ताजेवाला हेड जो हथनी बैराज है वहां से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उससे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना समझौता हुआ है, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार का 90% हिस्सा होगा। इसमें वैसे 13 जिले हैं लेकिन अब नए जिलों को मिलाकर 21 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई? पहले मैंने इसको यहाँ पे चालक बताया था ना, बस याद रखना, चालक घोड़ा और चेतक है, बस एक ही याद है, चेतक है ये शब्द। चेतक विकसित की गई किसके द्वारा? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। देखो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी थोड़ी सी, ये क्या है? चेतक है और चालक। अब आपने देखा होगा बहुत सारे, चाहे कोई यूट्यूब वाला है चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ पे चेतक की जगह चालक बता दिया था और वो लगभग सारे क्या करते हैं, इन्हीं वीडियो को देखकर यहीं से प्रश्न निकाल के यूट्यूब पर और जगह पढ़ा रहे। अगर मैंने गलत बता दिया ना तो वो भी गलत ही बताते जा रहे। ठीक है, तो चालक कोई टेलीग्राम पे डाल रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है। मान लो यहाँ चेतक है ना, मैंने चालक बताया था ना चालक,
अब उन्होंने भी क्या कर दिया, सारे वैसे ही करते हैं जैसे वीडियो देख किया, पता नहीं पीडीएफ देखते हैं क्या देखते हैं, देखा और अपने यूट्यूब पर करने सीधा लग जाते हैं एकदम सेम टू सेम। अब मैंने चालक बता दिया, उन्होंने भी इसको चालक बता दिया, चेतक है, ठीक है। अब मैंने तो इसको कन्फर्म करके सही कर दिया। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को हराने वाले विधायक राधे श्याम का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से रहा? श्री गंगानगर से। पीएम उषा मिशन योजना से संबंधित असत्य कथन बताओ। पीएम उषा मिशन योजना से संबंधित असत्य कथन है विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना। एक तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उषा योजना के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृति मिली है, बाकी को 20-20 करोड़ है। पीएम उषा मिशन प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू हुआ था। पहले इसका नाम पीएम उषा नहीं था, 2023 में इसका नाम पीएम उषा हुआ। केंद्र योजना का 50% और राज्य का 50% खर्च वहन करेंगे, ये असत्य है। केंद्र का 60 होगा और राज्यों का 40 होगा, ठीक है। और ये आने वाले एग्जाम में 100% इसका कथन से प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे काम जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। किस राज्य सरकार ने वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो आप खबरों में सुन रहे होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेरे लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, मैं उनके बीच से ही गुजर जाऊंगा, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता, मैं जनता को परेशान नहीं करूंगा। राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर नाइलिट कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बीकानेर में। राजस्थान में किस जानवर की ईस्टर्न ब्रोंज बैक नामक दुर्बल प्रजाति की पहचान की गई? हालांकि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है। अभी जैसे जैसलमेर वाला वो डायनासोर वाला पूछा था, शाकाहारी डायनासोर वाला कि 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, तो हो सकता है ऐसे पूछ ले कि किस जानवर की ईस्टर्न ब्रोंज बैक। वैसे तो ये उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है, तो ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अपने राजस्थान में ये प्रजाति पहचान की गई है सांप की, ठीक है। जब सांप का नाम आए तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सांप उपन्यास है किसका? याद है सांप उपन्यास किसका है, जिसको 2023-24 का मीरा पुरस्कार मिला है? रतन कुमार सांबरिया, याद है ना। तो सांप को तो याद ही रखना है। मकड़ी की भी प्रजाति मिली है जैसलमेर में, डायनासोर की मिली है। अब रहेगी छिपकली, ये छिपकली पाई जाती है प्रतापगढ़ के अंदर, उड़न गिलेरी, है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी को एक खबर सूचना बता देता हूँ, पीटीआई शारीरिक शिक्षक सेकंड पेपर जो कंप्लीट कोर्स है, 8 यूनिट जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं हमारी, इसमें फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री है और पीडीएफ वगैरह भी इसमें उपलब्ध है। तो इनमें जो सर करवा रहे हैं राहुल जी सर, उनका अभी कल भी मैंने आपको बताया था विवाह है, शादी के शुभ अवसर पर जो 2,999 का ये पीटीआई कोर्स है, ये मात्र आपको 2100 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। तो आज और कल इसमें आपको छूट दी जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठा के तैयारी करें, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो भर्तियां आएगी वो एक साथ आएगी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पीटीआई। आप फिर सोचोगे मैं किसकी तैयारी, इसलिए नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार रहिए। और ये रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी लगातार जो तैयारी करवाई जा रही है, आपको हमारे साथ बैठ के तैयारी कीजिए। देखो रीट लेवल फर्स्ट जो है वो मैं स्पेशल खुद संभाल रहा हूँ, जीके वगैरह टोटल मैं करवाऊंगा, और मैं एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहा हूँ, कौन बच्चा पढ़ रहा है, किस बच्चे ने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, उस पर मैं स्पेशल कॉल करके कन्फर्म कर रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की, यानी इसमें मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों ही होगी, दोनों की तैयारी आपको एक साथ करवाई जा रही है। और आपसे संपर्क घर बैठे, यही तो बात थी कि घर बैठे ऑफलाइन ऑनलाइन का एहसास कैसे, कि मान लो आज टेस्ट हुआ शाम को 6 बजे टेस्ट हुआ, सुबह 10 बजे तक जिसने टेस्ट दे दिया उसकी रैंक जारी होगी। अब वो लिस्ट देखते हैं हम कि किसने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया तो उसको कॉल की जाती है, कम नंबर आए तो कॉल की जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट देते ही नहीं है, तो उनके पास फिर वो समस्या बताते ही हो गया। ये रीट लेवल फर्स्ट का खुद मैं संभाल रहा हूँ, इसको हर एक चप्पे चप्पे पे ध्यान रख रहा हूँ कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि इस बैच में सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सीधा जीत आपकी घर बैठे तैयारी, यानी 100% मैं इसमें सिलेक्शन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब जुड़ के निरंतर मेहनत कर लो। जिसने अब तक ये कोर्स परचेज नहीं किया, अकेला कोर्स ही नहीं है, ये बहुत गजब की चीज़ है। इसमें चप्पे चप्पे पर विद्यार्थी का ध्यान रखा जाएगा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है, कोई बहाना इसमें नहीं चलेगा कि मैं शादी में चला गया था, आज मैं वहाँ गया। टेस्ट देना है तो देना है, तो आप निरंतर मेहनत करें अच्छे तरीके से। कोई लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है तो प्रताप क्लासेज जो ऐप है दूसरा हमारा, उस पर चल रही है। एलडीसी की भारत और राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कीजिए।
ये राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी बुक उपलब्ध है। आप 10 दिसंबर तक, आज पशु परिचर का मैं स्टार्ट करूंगा और ये पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए जिसने पशु परिचर का फॉर्म भरा है। और रीट लेवल 2 के मेंस के 160 अंक है। हिंदी संपूर्ण हिंदी चल रही है। आज मैं करवाऊंगा कोटा बूंदी जिला दर्शन। और ये देखो नानक क्लासेस शिवसर पर छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं मैं। बीकानेर के शासक राय सिंह है, महाराणा प्रताप, और ये आपके काम की चीजें हैं। बस आप निरंतर मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।